हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 30 से आगे भगवान के गुणों के बारे में बात हुई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के जिन गुणों को चर्चा हुई है वो गुण कुछ कुछ बिंदु बिंदु मात्र में उन जीवों में दिखते हैं जिन पर भगवान की कृपा हुई है। भगवान में समुद्र के समान अथाह हैं और जिन जीवों पर जो भक्त हैं भगवान की कृपा होती है उन पर उनमें थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। जीवेष्वेते वसन्तोऽपि जीवेष्वेते वसन्तोऽपि बिंदु बिंदु तया क्वचित् बिन्दु बिन्दुतया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे तत्रैव पुरुषोत्तमे। जीवेष्वेते वसन्तोऽपि जीवेष्वेते वसन्तोऽपि बिन्दु बिन्दुतया क्वचित् बिंदु बिंदु तया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे तत्रैव पुरुषोत्तमे। उपर्युक्त गुण यानी जिनके बारे में वर्णन हुआ 50 गुणों का किन्हीं किन्हीं मनुष्यों में भी रहते हैं, अर्थात भगवत अनुग्रहित पुरुषों में बिंदु बिंदु रूप में रहते हैं, किंतु पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में ही परिपूर्णता से नित्य विराजमान रहते हैं। बहुत सिंपल बात है। एते ये गुण जीवेषु जीवों में क्वचित बिंदु बिंदुतया कहीं कहीं बूंद बूंद मात्र वसंत रहते हुए भी अभी भी पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में तत्रैव वहाँ ही परिपूर्णतया भांति परिपूर्णता से प्रकाशित होते हैं। मतलब कोई कहे ज्ञान तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबके पास है भगवान की कृपा से जितना भगवान दे रहे हैं, लेकिन भगवान के पास कितना ज्ञान है? असीमित ज्ञान। ठीक है, इस तरह से हुआ। तो यहाँ तो कुछ दुर्गम संगमनी क्वचित अर्थात यह भगवान के अत्यंत अनुग्रहित भक्तों में ही मुख्यता से स्वीकार किया गया है, इसलिए बूंद मात्र गुण भी उन्हीं में है। अन्य जीवों में तो उन गुणों का आभास मात्र ही जानना चाहिए। मतलब क्या हुआ? देखिए, एक बूंद बूंद है और मृग मरीचिका जल का आभास है। सागर बूंद और मृग मरीचिका आभास मतलब लग रहा है कि वहां पानी है लेकिन पानी नहीं है। तो जिस व्यक्ति पर भगवान का अनुग्रह नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है कर रहा है, तो उस पे बूंद भर भी गुण नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का अनुग्रह इनके ऊपर है। मद अनुग्रहात उसमें लिखा है, भगवान स्वयं बोले कि सब कुछ मेरे विषय में तुम जान पाओगे मेरे अनुग्रह से। इज इट ऑल राइट? भगवान ने गीता में 10th अध्याय में आखिरी में बोले हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मद मम तेजोंश संभवम। इस जगत में कोई भी किसी की विभूति दिख रही, शक्तिशाली दिख रहा है। श्रीमद ऊर्जितमेव, श्रीमद मतलब सौंदर्य है, ऊर्जा मतलब शक्तिशाली है, तो वह मेरे एक अंश के ही प्रभाव से है, ये समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए कि सब भगवान नहीं हैं, ध्यान देने वाली बात होगी। तो जो लोग कहते हैं कि सब भगवान है, नहीं, कहाँ बिंदु और कहाँ सिंधु है ना। तो हर जगह दिखता नहीं और जहां जहां दिखता है वहां भी थोड़ा बिंदु के रूप में कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वस्तुतः भगवान को छोड़कर अगर हम किसी और व्यक्ति का गुणगान कर रहे हैं तो हम ये भी नहीं समझ पाए कि बिंदु और सिंधु में अंतर क्या है। किसी के सौंदर्य से आकर्षित हो रहे हैं तो एक कारण क्या है? क्योंकि भगवान के सिंधु समान डीप सौंदर्य के प्रति आकर्षण अभी जागृत नहीं हुआ है, ये समझना चाहिए। कुछ भी और विषय सुनना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि भगवान की कथा के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं, भगवान के गुणों के बारे में जानकारी नहीं। इसीलिए पृथु महाराज जो कि भगवान के अवतार है और उनका गुणगान कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग जब अवतरित हुए तो वो थोड़े से खिन्न से होकर बोलते हैं कि जब भगवान का यश विद्यमान है तो आप मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, जबकि वो भगवान के अवतार हैं। ही रियलाइजेस व्हाट इज द रिलेशमेंट, जो भगवान का वर्णन है उसमें कितना सुख है और वो कितना उपाध्याय कितना अच्छा है, उसलिए कह रही सब हमारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये बात है।
जो भगवान के भक्त नहीं हो उनमें तो वो बूंद भी नहीं हो, तो केवल आभास मात्र लग रहा है कि गुण है, गुण कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे बोलिए। तथा ही पाद्मे पार्वत्यै शितिकंठे न तद्गुणा। तथा हि पाद्मे पार्वत्यै शितिकंठे न तद्गुणः कंदर्पकोटिलावण्य इत्याद्यः परिकीर्तितः। कन्दर्पकोटिलावण्य इत्याद्यः परिकीर्तितः। तथा हि पाद्मे पार्वत्यै शितिकंठे न तद्गुणः तथा ही पाद्मे पार्वत्यै शितिकंठे न तद्गुणा। कन्दर्पकोटिलावण्य इत्याद्यः परिकीर्तितः। कंदर्पकोटिलावण्य इत्याद्यः परिकीर्तितः। पद्म पुराण में श्री शिव जी ने पार्वती के प्रति श्री कृष्ण के कंदर्प कोटि लावण्य आदि गुणों का वर्णन किया है। कंदर्प कोटि मतलब करोड़ों कामदेव, और लावण्य का मतलब होता है सौंदर्य, और आदि मतलब सौंदर्य का वर्णन किया है और अन्य गुणों का वर्णन किया है। तथा ही, और इसी प्रकार पाद में, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने 50 गुणों का वर्णन किया, ऐसे कि इसी प्रकार पाद में अर्थात पद्म पुराण में शितिकंठेना नीलकंठ शिव जी द्वारा पार्वत्यै पार्वती जी के प्रति उनके निकट उनको संबोधित करते हुए तद उन श्री कृष्ण के कंदर्प कोटि लावण्य इत्यादि गुण, कंदर्प कोटि लावण्य आदि गुणों का परिकीर्तिता यानी वर्णन किया। लावण्य मतलब देखिए बड़ा मजेदार शब्द है। लावण्य में लवण से आ रहा है, समझ रहे, और लवण होता है नमक। जैसे कि नींबू का छिलका कितना कठोर होता है, लेकिन जब वो नमक में डालते हैं अचार डालने के लिए, नमक तेल भले पड़ता है, तो नमक उस नींबू के छिलके को गला देता है कि नहीं। ये तो प्रभु जी लोगों को भी समझ में आ रहा है उपलक्ष्य, और फिर कैमुत से माताओं को तो समझ में आता है। रंजना माता जी कभी बनाई हैं आप नींबू का अचार, तो नमक डालना जरूरी होता है कि नहीं इसमें। तो नमक उस नींबू के छिलके को भी एकदम गला देता है। तो भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि चित्त कितना भी कठोर उसको पिघला देता है, इसलिए कह रहे हैं लावण्य। लावण्य क्योंकि ऐसा होता है जब भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए थे, मोहिनी मूर्ति भी नहीं, मोहिनी मूर्ति तो आई थी ना जो देवासुर संग्राम हुआ था, हाँ। तो जब मोहिनी मूर्ति के रूप में आए तो अब जितना क्रोध और जितना मतलब एंगर हो सकता है राक्षसों का या असुरों का, वो सब शांत हो गया। सब का मन पिघला जा रहा था उनको देख करके और सब सोच रहे थे कि बाप भी सोच रहा है कि मुझसे शादी करेगी और बेटा भी सोच रहा है कि मुझसे शादी करेगी। लाइक दैट हाउ देयर हार्ट्स आर मेल्टिंग जस्ट टू सी मोहिनी मूर्ति। भगवान ही है, भगवान का स्वरूप है। तो भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप है कि सभी का चित्त पिघलने लगता है। तो ये सब अन्य गुणों का वर्णन किया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं 32 और 36 में बात ये हो रही है कि पृथ्वी देवी वो थी गाय के रूप में, और धर्मदेव जो हैं वो थे बैल के रूप में, जिसकी 3 टांगें काट दी गई हैं। धर्म की 4 टांग क्या हैं? धर्म की 4 टांग हैं तपस्या, दया, सत्य और शौच। तो सत्युग ऑनवर्ड क्या क्या चीज़ें काट दी गई हैं? सत्युग से लेकर त्रेता युग समाप्त होने तक प्रायः दया खत्म कर दी गई है, शौच खत्म कर दिया गया है, और तपस्या खत्म कर दी, केवल सत्य बचा है। तो 3 टांगें बची थी, और उस चौथी टांग पर यानी सत्य पर भी एक शूद्र कली पुरुष प्रहार कर रहा था। इसीलिए आप देखते हैं आजकल बहुत झूठ चलता है। कोई झूठ बोले तो आश्चर्य नहीं करते, सत्य बोले तो आश्चर्य करना चाहिए। एनीवेज, तो ये देख रही थी और वो मूत्र आदि भी त्याग रहे थे, और माता पृथ्वी को वह पूछते हैं कि आप दुखी क्यों दिख रही हैं, जो गाय के रूप में है। तो वहाँ वो बोलती हैं भगवान के गुणों का वर्णन करके कि भगवान, वो कई सारी संभावना करते हैं, इसमें से दुखी हैं, इसमें से दुखी हैं, इसमें से दुखी हैं, लेकिन उसके बाद कहती हैं कि नहीं, वो जो उत्तर देती हैं कहती हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करके कहती हैं, उसके बाद आगे कहती हैं कि वो भगवान अब धराधाम से चले गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मेरे पीछे बोलिए, ये प्रसंग है, बाकी तो बातें आसान हैं, आप पढ़ चुके हैं इसको। एत एव गुणः प्रायो धर्माय वनमालिनः। एत एव गुणः प्रायो धर्माय वनमालिनः। पृथिव्या प्रथम स्कंदे प्रथयाञ्चक्रीडे स्फुटम्। पृथिव्या प्रथम स्कंदे प्रथयाञ्चक्रीडे स्फुटम्। बोलिए। एत एव गुणः प्रायो,
एत एव गुणः प्रायो धर्माय वनमालिनः एत एव गुणः प्रायो धर्माय वनमालिनः पृथिव्या प्रथमस्कन्धे प्रथयाञ्चक्रिरे स्फुटम् पृथिव्या प्रथमस्कन्धे प्रथयाञ्चक्रिरे स्फुटम्। श्रीमद् भागवत 1:16-27 से 30 में पृथ्वी ने भी धर्मराज देव के प्रति बनमाली मतलब जो बन के फूलों की माला को पहनते हैं उन्हें बनमाली कहते हैं, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का प्रायशः स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। प्राय का क्या अर्थ था? प्राय कुछ बोले क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले। वनमालिनः, वनमाली श्री कृष्ण के प्राय एते एव गुणः, ये ही गुण। मतलब देखिए, उन्होंने वर्णन किया है, रूप गोस्वामी जी ने किया 50, इन्होंने किए हैं 39 गुणों का वर्णन किए हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्राय मतलब जो 39 गुण हैं उसी में अन्य गुण भी आ जाते हैं। देखिए, कुछ गुणों को आप अलग अलग रख सकते हैं और उनको क्लब करके ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो माता पृथ्वी ने जो गाय के रूप में थी वो 39 गुणों का वर्णन करेंगे भी, श्लोक आप सुनने वाले हो। तो बाकी गुण क्या भगवान में नहीं थे? नहीं, उसी 39 में वो बाकी सारे गुण भी आ जाते हैं। इस तरह से बोलना है। धर्माय मतलब धर्मराज देव के प्रति। अब ये समझना होगा, धर्माय का ऐसे अर्थ क्या होगा? धर्म के लिए, धर्म की संस्थापना। लेकिन यहाँ ये अर्थ नहीं है। धर्माय मतलब प्रसंग में समझना चाहिए कि धर्मदेव जो कि बैल के रूप में थे उनको बोली थी। धर्मराज देव के प्रति प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत में पृथ्वी द्वारा जो कि गाय के रूप में थी, स्फुटम स्पष्ट रूप से प्रत्ययांचक्रे कहे गए हैं। ठीक है। दुर्गम संगमनी टीका, धर्माय अर्थात धर्म रूप देव को प्रबोधित करने के लिए यह अर्थ है। यथा प्रथमे श्रीमद् भागवत 1:16-27 से 30 में पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी ने धर्म के प्रति श्री कृष्ण के उन गुणों का वर्णन किया है। तो अब यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। मतलब बेसिकली गुणों का ही वर्णन है, कुछ व्याख्या नहीं करनी है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सत्यम शौचम दया क्षांति त्यागः संतोष आर्जवम। सत्यम शौचम दया क्षांतिः त्यागः संतोष आर्जवम। शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम। शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम। स्पष्ट है। सत्य, शौच, दया, क्षांति मीन्स टॉलरेंस, त्याग, संतोष, आर्जव यानी सरलता, शम दम तपः, तपः मतलब शत्रुत्वादि एवं लीलानुरूप स्वधर्म, मतलब भगवान अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। साम्य शत्रु मित्र आदि रूप भेद बुद्धि का भाव। तितिक्षा उपरति यानी लाभ प्राप्ति में उदासीनता, लाभ हुआ तो खुश हो गए, ऐसा नहीं होता उनमें। श्रुत मतलब शास्त्र विचार, ये सब हम लोग सुन चुके हैं, शास्त्र की दृष्टि, शास्त्र चक्षु इत्यादि सुन चुके हैं। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः। ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः। स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवमेव च। स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम आर्दवमेव धैर्यम मार्दवमेव च। अब देखिए, ज्ञान में आ गया ना, बुद्धिमत्ता, कृतज्ञता, देश पात्रज्ञता, देश काल पात्र को जानना, सर्वज्ञता एवं आत्मता, आत्मज्ञान भी, यह 5 प्रकार का ज्ञान। तो अब ये आ गया ना सब, इसमें हम लोग अलग अलग पढ़े थे, इसमें आ गया। विरक्ति यानी असद विषय वितृष्णा, जो भोग हैं उसमें कोई भोग की प्रति इच्छा नहीं रखना। ऐश्वर्य मतलब नियंत्रित्व अर्थात ईश्वर की भावना, ये भी सुना था आपने। शूरता सुना था, तेज सुना था। बल, स्मृति मतलब कर्तव्यार्थ का अनुसंधान, ये इंटरेस्टिंग है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जब जीव भोग का ध्यान करता है तो उसकी स्मृति डिस्टर्ब हो जाती है, वो भूल जाता है कि वह तो देह नहीं है, वह तो आत्मा है। तो स्मृति का बड़ा सुंदर अर्थ लिया गया है, कर्तव्यार्थ का अनुसंधान, मुझे क्या कर्तव्य करना है उसका अनुसंधान का मतलब अवेयरनेस रहना कि मुझे करना क्या चाहिए, ये बात है स्मृति। स्वातंत्र स्पष्ट है। कौशल मतलब क्रिया नैपुण्य एवं एक समय अनेक कार्य समाधान करने की निपुणता तथा कला विलास विज्ञता रूप वैदग्धि, ये 3 प्रकार का कौशल है। अगर आपको याद हो तो उसमें आया था ये बात विदग्धता में कि 64 प्रकार के कलाओं में भगवान निपुण है। तो कौशल, क्रिया निपुणता, चतुरता, वो सब एक साथ इसमें आ गया। ठीक है, ओके। 24 कांति, कांति मतलब था सौंदर्य।
हस्तादि अंगों की कमनीयता अर्थात जिसकी कामना की जाए, सुंदर। वर्ण, रस अर्थात अधर चरण स्पृष्टगत रस। भगवान जो अपने होठों से जिसको छूते हैं वो रस, अपने चरणों के द्वारा जो रस प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, वो सब रस। गंध स्पर्शता शब्द की कमनीयता मतलब भगवान का रूप रस गंध सब कुछ कमनीय है, इसकी स्प्रिया की जानी चाहिए, वैसे हैं। तथा नारीगण मनोहारिता, यह क्या था? यह 4 प्रकार की कमनीयता। तो कांति से ही 4 प्रकार की कमनीयता आ गई इसमें। इज इट ऑल ओके? ये देखिए, अभी हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि सब डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए। धैर्य मतलब अव्याकुलता, परेशान नहीं होना। मार्दव यानी मृदुता, यानी प्रेम आर्द्र चित्तता, यानी कि प्रेम के द्वारा जो चित्त पिघल गया है उसे मार्दव कहेंगे। प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः। प्रागल्भ्यं प्रशयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गांभीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहंकृतिः। गांभीर्यं स्थैर्यम् आस्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहंकृतिः। प्रागल्भ का मतलब होता है प्रतिभा, अतिशयता, टैलेंट की हाईएस्ट लिमिट। प्रश्रय मतलब विनय, लज्जाशीलता। अन्य प्रति दान दातृत्व तथा प्रिय वदन तत्व, मतलब दूसरों के प्रति दान देने की भावना और प्रिय वदन बोलना, मीठे वचन बोलना। तो अब आप ये देख रहे हैं कि 3 गुण उसमें आ गए प्रश्रय में। एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से किया गया है। शील मतलब सुंदर स्वभाव। सह मतलब संकल्प यानी कि डिटर्मिनेशन। ओज मतलब ज्ञानेन्द्र की पटुता। बल अर्थात कर्मेंद्र की पटुता। ये समझे, आंख नाक कान आदि ज्ञानेन्द्रियां, उनकी एक्सपर्टाइज। और बल मतलब वाणी और हाथ और पैर, इस सब की पटुता। भग मतलब भगास्पदत्व। भग मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से युक्त होना। सुखित्व एवं सर्व समृद्धमयत्व, 3 प्रकार के भाव। तो इस प्रकार से भगवान, इसमें भग शब्द से 3 प्रकार के गुण उसमें आ गए। गंभीर मतलब अभिप्राय की दुर्गेयता, यानी ये भी समझा विचार किया गया था भगवान गंभीर है, यानी कि क्या वो सोच रहे हैं, किस प्रयोजन से कोई कार्य कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। स्थैर्य मतलब अचंचलता, स्पष्ट है। स्थिरता शब्द सुना था आपने। आस्तिक्य मतलब समस्त विषयों को शास्त्रानुसार जानना, शास्त्र चक्षु, शास्त्रपटु। कीर्ति सद्गुणों की ख्याति। मान यानी पूजत्व यानी कि सम्मानीय होना, तथा अनहंकृति पूज्य होकर भी गर्वराहित्य होना। पूज्य है, भगवान का सम्मान होता है, भगवान का सम्मान किया भी जाता है, लेकिन भगवान को अहंकार नहीं आता, ये उनका सद्गुण है। अब मेरे पीछे बोलिए। एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा। एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः। प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हे चेत्। प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हे चेत्। प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हे चेत्। ये समस्त, ये भी पृथ्वी देवी बोल रही हैं, ये समस्त एवं अन्यान अनेक गुण जिनके लिए महत्व अभिलाषी व्यक्ति प्रार्थना करते रहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि उनका महत्व बढ़े, वो इन गुणों की अभिलाषा करते हैं कि मुझ में आस्तिक्य आ जाए, मुझ में दानशीलता आ जाए, मुझ में शूरवीरता आ जाए, इत्यादि इत्यादि। हे भगवान अर्थात हे धर्मदेव, वे सब नित्य महागुण समूह श्री कृष्ण को कभी भी त्याग नहीं करते, सदा उनमें विराजमान रहते हैं। ये भगवान की स्पेशल क्वालिटी है कि अन्य लोग एक आध 2 गुण की अभिलाषा करते हैं कि हमारे हृदय में आ जाए या हमारे चरित्र में आ जाए तो हमारी कुछ पूज्यत्व बढ़ेगा, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व से ये गुण, पहली बात तो महान राशि के रूप में विद्यमान है, असीमित और सदा विद्यमान है, ये भगवान की विशेषता है, ये बात है। इसे कहते हैं एक रसता। हम लोग देखिए आज कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत अफेक्शन महसूस करता हूं, और कुछ थोड़ी देर बाद कुछ गलती हो गई तो व्यक्ति तुरंत उससे द्वेष महसूस करता है। तो क्या रहा अफेक्शन, बताइए? वास्तविक अफेक्शन नहीं है। लेकिन भगवान का जीवों के प्रति दयालुत्व है तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो भगवान एक रस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई व्यक्ति इस जगत में एक रस नहीं रह पाता हमारे प्रति। उसकी क्या कह सकते हैं उसको, असमर्थता है, क्योंकि गुणों के अधीन है, जैसा गुण बोलेंगे वैसा करेगा। लिमिटेशन भी है और असमर्थता है, ही इज हेल्पलेस, यस ही इज हेल्पलेस। कर्म के अधीन भी है, बेचारा प्रेम करना चाहता है लेकिन अब क्या करें, नहीं कर पा रहा नहीं कर पा रहा, लाइक दैट। तो भगवान ऐसे नहीं है।
भगवान यानी हे भगवान धर्मराज, एते च अन्य च, यह सब जो मैंने वर्णन किया और अनेक भी। ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बस इतने भगवान गुण है और कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्य जो भी गुण है, महत्वम इच्छत भी, जो महानता की इच्छा करने वाले के लिए प्रार्थ्या, प्रार्थना करने योग्य है। मतलब ये गुणों की प्रार्थना की जाती है उन लोगों के द्वारा जो महान बनना चाहते हैं। ये नहीं है कि गुण मिल जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये हमें गुण दे दीजिए। आप में से कभी किसी ने प्रार्थना करी है कि भगवान मेरी इंद्रियों को संयमित कर दीजिए? आप नहीं करते हो, ऑलरेडी संयमित हैं। किसकी इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल में हैं? कोई तो हाथ खड़ा करो। हम तो ऑलमोस्ट रोज ही करते, भगवान प्लीज हेल्प मी। ईश्वर कमली माता जी की इंद्रियां पूरी संयमित है। चलो एक तो गोस्वामिनी निकली कर, ठीक है, वेरी गुड। पता नहीं हाथ क्यों खड़ा कर रहे, हाथ कंट्रोल मेरे से हाथ खड़ा कर रहे, धन्यवाद देने के लिए शायद, पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान परम संयमी है। एक गुण मिल जाए भगवान का कि इंद्रिय संयम हो जाए तो मजा आ जाए, जीवन चैन से नहीं बैठने देती इंद्रिया। तो हम लोग प्रार्थना करते, वहां तो नहीं सुन भी रहे, क्या सुन तो रहे, लेकिन थोड़ा और प्रार्थना करो और विल गिव यू। तो अरे ज्यादा नहीं, केवल जीव कंट्रोल में हो जाए वही बहुत बड़ी बात। खैर, तो जो महत्व की इच्छा रखते हैं, महान बनना चाहते हैं, वो लोग जिन गुणों की प्रार्थना करते हैं वे महान गुण होते हैं। प्रार्थना करने योग्य महान गुण होते हैं वे, समझ रहे हैं? जो प्रार्थना करने योग्य महान गुण होते हैं वे महान गुण, यत्र, जहां, अर्थात जिन भगवान श्री कृष्ण में नित्य ही विद्यमान रहते हैं और करहिचित न वियंति स्म, किसी समय कभी क्षीण नहीं होते हैं। तो आप जान रहे हैं कि सेंटेंस पूरा नहीं है। सेंटेंस पूरा होगा उस वहां पे 31 पे पूरा होगा कि वो भगवान अब धराधाम से चले गए हैं, इस तरह से पूरा होगा। बट यहां पर पृथ्वी देवी ने भी गुणों का वर्णन किया है। नोट, श्लोक 2.1.26 से 2.1.29 तक जिन 50 गुणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी पाद ने किया, उसकी संपुष्टि के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उपयुक्त 4 श्लोक श्रीमद् भागवतम के उद्धृत किए गए हैं कि भाई ये सब गुण भगवान में वहां पे हैं। इनमें गुणों की संख्या 39 है। किसमें? श्रीमद् भागवत के द्वारा जो कोटेड श्लोक हैं। किंतु बाकी के 11 गुण इनमें ही अंतर्भुक्त हैं, अर्थात इन्हीं के में इंक्लूडेड हैं, जैसा कि आपको दिखा दिया गया था। श्री प्रीति संदर्भ में इनका विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। ये जी इसको बताया गया है यहाँ पे नोट में। अब इसको आगे हम देखेंगे, आगे इन गुणों के वर्णन और किया जाएगा। कह रहे हैं माता जी, पहली वाली बात के लिए हैंड रेस किया था कि आप, ठीक है मुझे पता था, वो तो मैं मजाक कर रहा था कि गोस्वामी बनने की प्रार्थना करते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, सो विल स्टॉप हियर, विल लीव यू ऑन दिस। हम आगे चर्चा करेंगे। मैं इसके आगे टॉपिक थोड़ा सा और विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं रुक गया, इतना ही पढ़ा दिया। समझ में आ गया ना बात? ये रूप गोस्वामी जी शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं कि जो गुण भगवान के बताए वो शास्त्र से है, भागवतम से। विल स्टॉप नाउ। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।